हाँ, तो ये बात ये चल रही है कि हम दो बातों को बिल्कुल अलग अलग समझें। पहली बात तो ये कि वो उसका करता है या नहीं। इसका नियम तो इससे बनता है कि यह परिणमति स कर्ता, जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस पर्याय का कर्ता होता है। अभी तो आत्मा का ज्ञान गुण जिस पर्याय को जानने रूप परिणमा है उस पर्याय का वो करता है। बस कर्ता के लिए इतना ही पर्याप्त है। लेकिन मैं जिसको जानूं और जिसको जानना चाहूं, जिसको जानूं और जिसको नहीं जानना चाहूं उसको नहीं जानूं, ये आज़ादी तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहता है कि मैं करता ही किस बात का रहा, भले मेरे कोई निर्णय करने की आज़ादी नहीं है कि मैं क्या जानूं और क्या नहीं जानूं। यदि मेरे कोई निर्णय करने की आज़ादी नहीं है तो फिर वो करता ही क्या रहा मैं, कि कर्ता का तो नियम पूरा हो गया। अब असली टकराहट हमारी आज़ादी से नहीं है। अभी दो चीज़ें सामने हैं। एक है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया, कैसा आया कि तेरी किस ज्ञान की पर्याय का कौन ज्ञेय बनेगा, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आया। तो एक तो बात है कि वीतरागी सर्वज्ञ के ज्ञान में आई बात है, और दूसरी तेरी आज़ादी जिसे तू मानता है वो तू जो चाहे सो करे। दो के बीच टकराहट है ना। तो एक तो तरफ सर्वज्ञ, एक तरफ तू रागी, वे वीतरागी सर्वज्ञ और तू रागी देवसी अल्पज्ञ। एक तो इनकी टक्कर है। अब इन दो में से किसकी चलनी चाहिए? इसमें लगा ना, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि तू इसका करता नहीं है और तू कहता है मैं करता हूं, और दो में से हम किसकी माने? और दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका और तू अपनी इच्छा के अनुसार। तो सर्वज्ञ का तो ज्ञान और तेरी इच्छा, बोले दो में से किसके स्वर को सौंप सकते हैं हम वो फैसला? वो सर्वज्ञ का ज्ञान और अज्ञानी रागी की इच्छा, और तुम उसको आज़ादी समझता है कि मैं जिसको जानूं उसको जानना चाहूं, उसको जानना चाहूं माने इच्छा, जानूं नहीं जानना चाहूं, जिसका जो करना चाहूं करूं, नहीं जानना चाहूं बोलना चाहूं बोलूं, नहीं बोलना चाहूं नहीं बोलूं। इसी को तो हम आज़ादी कहते हैं ना। ये आज़ादी क्या आज़ादी है? तो मतलब ये आज़ादी तो इतनी खतरनाक है कि ये आज़ादी अकेले तेरे को ही मिलना चाहिए कि सारे विश्व को मिलना चाहिए। जैन दर्शन तो ये कहता है प्रत्येक कण स्वाधीन है, और जो तेरी आज़ादी दूसरी आज़ादी में खलल करे तो उसका नाम तो आज़ादी नहीं है। क्यों? फिर तो हम कह सकते हैं कि देखो कैसी आज़ादी मिली है हमको सन 47 में। हम जहाँ चाहें वहाँ चल भी नहीं सकते, जहाँ चाहें वहाँ बैठ भी नहीं सकते, जहाँ चाहें वहाँ लेट भी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि सड़क पर चलें तो पुलिस वाला आता कि नहीं, चलो सड़क की बाईं पटरी आना हो या जाना। हमारी इच्छा के अनुसार हम चल भी नहीं सकते। क्या? अब हम चाहते हैं कि वहीं बैठ जाएं बीच सड़क पे, तो पुलिस वाला फिर रोकता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ बैठ भी नहीं सकते। क्यों? और हम लेट जाएं क्यों वहीं? और पुलिस रोके तो कहे हम कैसा आज़ाद हैं, जहाँ चाहें हम बैठ नहीं सकते, जहाँ चाहें लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते। इससे तो हमारा देश बहुत बढ़िया अच्छा है। ये ऐसी बात नहीं है ना। क्या अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें वहाँ बैठें, आपको ये आज़ादी मिली हुई है कि नहीं? बोलो। आप बैठो इधर, नहीं बैठ सकते। क्या? जिसका नाम बोला जाए और जिसे हमारी हार स्वीकार हो वो आगे बैठे रहे, जो पहले हार स्वीकार करे वो बैठे रहे।
बोलो आजादी। तो सर्वज्ञ के ज्ञान के विरुद्ध तू आजादी मांगता है। और सर्वज्ञ ने राग देश से थोड़ी तेरा जाना, वस्तुस्थिति तो ये है कि तेरा नक्की तेरे से है। वो सर्वज्ञ के ज्ञान से नक्की नहीं हुआ है। सर्वज्ञ ने तो सिर्फ वो जाना है, व्यर्थ की प्रदनता। तो तेरी हर ज्ञान की पर्याय का, वो पर्याय का स्वरूप ही ये है ज्ञान की पर्याय का, कि उसमें सब पर्याय, कौन सी पर्याय कब होगी ये नक्की है ना। तो कौन सी पर्याय माने क्या, कौन सी पर्याय माने, तो यही तो है ना इस ज्ञेय को जानने वाली पर्याय। वो पर्यायों में ऐसे कौन सी पर्याय, ऐसे नाम है क्या, वो एक एक समय की जो पर्याय हैं, क्यों? तो उनका नाम तो ऐसे ही हुआ ना कि ये पर्याय किसको जाने, तो ये पर्याय के स्वरूप में शामिल है कि ये किसको जाने, वो उसकी स्वरूप संपदा है। और तुम उसको उसमें दखल करना चाहता है। तुम कहता है कि उधर नहीं जानने देंगे। क्या किसी माँ बहन की तरफ देखकर किसी का वो ऐसा विकल्प हुआ कि बार बार मैं उधर देखूं, तो बार बार उधर देखे क्या, तो उसे 2 दफे टोका कि नहीं उधर नहीं देखेंगे, अपने सीधे देखो यहाँ बैठे करके, क्यों? और फिर नहीं माना तो एक जोर से चांटा जरा गाल पे कि अब तेरे ऐसी नगाह हुई तो समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब वो उधर नहीं देखता है, लेकिन दिखती तो उसे कोई बहन नहीं है। क्यों? कि उसके ज्ञान का ज्ञेय क्या बनना है वो तो नक्की है। वो ज्ञान का ज्ञेय बनने से तू रोक नहीं सकता है। तो ऐसा मुंह कर देने से थोड़ी वो ज्ञान का ज्ञेय बनने से रुक जाएगी। उसने उस बहन को देखकर अपने मति ज्ञान में अवग्रह या अवाय पूर्वक धारणा करके उसे स्टॉप कर लिया है। तो तू इधर प्रत्यक्ष नहीं देखने देगा तो वो धारणा में से निकालेगा और उसका प्रत्यक्ष करेगा। और धारणा में से निकालकर प्रत्यक्ष करना, उसका नाम स्मृति है। वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूतकाल का प्रत्यक्ष और दोनों का संकलनात्मक ज्ञान है, वो स्मृति है। समझे ना? तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें से हम पहले तो निर्णय ये करो कि हमारी चाह के अनुसार काम हो तो हम आज़ाद हैं, और हमारी चाह के अनुसार काम ना हो तो हम परतंत्र हैं। ये अपना यही तुम्हारा है ना, जो आज़ादी तुम्हें खोती हुई लगती है। तो मैं पूछता हूं कि हम जो चाहें, तो ये जो चाह है, हम चाह के गुलाम नहीं हुए। ये हमारी जो चाह है वो चाह के गुलाम हुए कि नहीं? तो आजादी कहाँ है? कि जो ज्ञान की पर्याय में योग्यता है वो तो नहीं जाने, और हम जिसको चाहें, तो चाह तो बहुत छोटी चीज है आती ना, और उस चाह की गुलामी तेरे को स्वीकार है। तीसरी बात कि कौन किस किस की चाह का तेरे को पता है कैसी कैसी होती है। अपन मान लो 20-25 वर्ष के हैं और अपना बच्चा पैदा हुआ, अभी 1 दिन का है, तो हम देख के ये समझ जाते कि कब ये घुटनों के बल चलने लग जाए, कब दौड़ने लग जाए, कब ये स्कूल जाएगा। ऐसे बराबर हमारे दिमाग में कल्पना लोग में सब बातें उठती हैं कि नहीं उठती हैं? जल्दी जल्दी बड़ा हो, और हमारा बस चले तो हम चाहें तो उसे 1 वर्ष में 5 वर्ष का कर दें। क्यों? लेकिन आज तक किसी की चाह पूरी नहीं हुई है। वो 5 वर्ष में ही 5 वर्ष का होता है। और मान लो भगवान ने तुम्हारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली कि वो बराबर बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी अच्छी तरह सोच लो, एक दफे जो तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई तो फिर वो बाद में कैंसिल नहीं होगी कि ठीक है साहब। तो वो बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा और तुम 25 वर्ष से 26 वर्ष के होगे, ठीक है ना? फिर 2 वर्ष में वो 10 वर्ष का हो जाएगा और तुम 27 के होगे। फिर 3 वर्ष में वो 15 वर्ष का हो जाएगा
और तुम 28 के होगे। 4 बरस में वो 20 बरस का हो जाएगा और तुम 29 के होगे। 5 बरस में वो 25 बरस का हो जाएगा, तुम 30 के होगे। और 6 बरस में 6 पंचे, आप समझे ना, ख्याल में है ना आपके? फिर वो तुम्हारा जुड़वा भाई सा लगेगा, बेटा जैसा नहीं लगेगा। और थोड़े और आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हारा बाप जैसा लगेगा, बेटा जैसा। अरे उसका मनुष्य कितना कीमती है। और जो उसके 5 बरस तुम 1 बरस में खत्म कर देना चाहते हो। बच्चे को तो हम जल्दी से जल्दी बड़े ये चाहते हैं, पर अब ना भगवान आपको भी ये आशीर्वाद देने को तैयार हो जाए कि तुम भी 1-1 बरस में 5-5 वर्ष बढ़ोगे। बेटा बढ़ेगा, तुम भी बढ़ोगे, तो फिर ये अनुपात नहीं बिगड़ेगा ना? क्यों? ठीक है कि तुम 25 वर्ष से 1 वर्ष में 30 के हो जाओगे, 2 वर्ष में 35 के हैं? नहीं, इसका तो बस चले कि मेरी उम्र तो बढ़े ही नहीं। क्यों? घट होती है तो घट हो जाए। क्यों? और माताएं बहनों की तो बढ़ती ही नहीं है कभी उम्र। लोग कहते हैं कि पुरुष से उसकी इनकम और माताओं से उसकी उम्र मत पूछना, ये सभ्यता के खिलाफ है। मैंने इसकी कैसी विचित्र इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब ये है, धोबी चाहे बरसना, कुमार चाहे धोबी चाहे धूप, कुमार चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप। क्या करें? कुमार चाहता है कि पानी बरस जाए तो मैं मिट्टी गीली हो जाए, मैं कर लूँ, और धोबी चाहता है कि धूप निकले तो मेरे कपड़े सूख जाएं, नहीं गीले ही रखे हैं 3 दिन के। भगवान क्या करे? धोबी की सुनेगा कुमार की? लेकिन इस जीव की इच्छाएं तो इतनी विचित्र हैं कि वो 2 में कोई फैसला हो भी जाए, लेकिन एक की ही डबल ऐसी इच्छा होती है। क्यों? कि एक में कहता है देखो इसमें ऐसा आनंद आता, खत्म नहीं हो ये काल। क्यों? ये जो 1 घंटा प्रवचन का है ना, ये 2 घंटे का 1 घंटा होने लग जाए तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? और जरा दाढ़ में दर्द हो रहा हो तो 2 दिन 1 घंटे में निकल जाए। एक तेरे चित्त में निर्णय है कहां? पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा लिखा है ये बनियों को लक्ष्य करके कि ये ब्याज की बढ़ोतरी में ये भूल जाता है कि जीवन घट रहा है। क्या मतलब समझे ना? आज मैंने पैसा बैंक में जमा कराए, 6 बरस में दूने हो जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन 6 बरस में मूर्ख तेरे जिंदगी के 6 बरस चले जाएंगे, उसका ख्याल नहीं आता है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है कि वो 6 बरस में तेरा बस चले तो 1 बरस में 6 बरस कर दे, क्योंकि पैसा दूने हो जाए। लेकिन मनुष्य भव के तेरे 6 बरस घट जाएंगे कि नहीं घट जाएंगे? तो ये इच्छा का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें कोई न्याय नहीं है। अनंत जीव, और ऐसा लिखा है काय में गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में, एक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि जिसमें ये अनंत एक लोक है ना, ऐसे अनंत लोक हों तो वे अणु के समान समाहित हो जाते, खाली खाली रहता, कि भरता ही नहीं है। ऐसी असंभव जो तेरी इच्छाएं हैं और तुम उसके अनुसार काम होने में आज़ादी तेरे को महसूस होती है। और जो भगवान सर्वज्ञ हैं, बिल्कुल वीतरागी हैं, किसी का भला बुरा नहीं चाहते हैं, तेरे वस्तु के स्वरूप में जो नक्की है वो उसके ज्ञान में आया है, ख्याल में है ना, और उसके ज्ञान में तेरे को स्वतंत्रता महसूस होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी यदि स्वतंत्रता तुम्हारा का इसी का नाम है तो वो तो खत्म होनी ही चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ तो कुछ ना कुछ फेरफार करने में ही मानता है। तो हमारा पर में नहीं चलता है कि ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि चाइना में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारी कुछ नहीं चलेगी, लेकिन भारत में तो हमारी चलनी चाहिए ना। क्यों?
कि तुम कहाँ रहते हो तुम? महाराष्ट्र में। क्यों है? तुम महाराष्ट्र के हो, राजस्थान में भी तुम्हारी चले तो हमारी कहाँ चलेगी? ठीक है तुम्हारी राजस्थान में चलन दो, हमारी महाराष्ट्र में चलन दो, लेकिन महाराष्ट्र में तो चले, महाराष्ट्र में चले तो कोल्हापुर में क्या सोलापुर में, कहाँ की चलवाना है बोला। मेरे कहने का अर्थ इतना है कि तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से विचार करो तो उसमें कोई न्याय और नीति ही नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ की व्याख्या ही हमने ये समझ ली है कि पर में फेरफार, फिर पर में से आए तो अपने विकार में फेरफार। अब ये बहुत खतरनाक बात है। दिन रात शास्त्रों में उपदेश दिया है, राग कर मत करो, कसाय मत करो, दिया है कि नहीं दिया है? ये सब उपदेश की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये तत्व ज्ञान की बात नहीं है। कसाय करना हमारे हाथ में है, जिस समय जितनी कसाय होनी है केवली ने देखी उतनी होगी कि नहीं होगी, ये बिल्कुल 100% बात है। ऐसी कोई जो मैं आपको वैसा नहीं कह रहा हूँ। आपने जब तुम्हारे ज्ञान का गेट क्या बनेगा ये सर्व भगवान ने देखा तो किस समय तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, किस पर आएगा, किसके लक्ष्य से आएगा, ये नहीं देखा होगा सर्व भगवान ने। तो फिर क्या करो नहीं करो क्या है? ये सब चरणानी योग की उपदेश की भाषा है। जैन दर्शन में करो नहीं करो वाली बात है ही नहीं। हमने मेरी किताब में चारण योग वाला पाठ लिखा है, और जब प्रशिक्षण शिविर में मैं पढ़ाता था वो विद्या विज्ञान भाग 1, 2, 3 20 दिन में, तो मैं एक उदाहरण दिया करता था चारण योग के बारे में कि चरणान योग चाहिए का ग्रंथ है, जिसके हर वाक्य में चाहिए लिखा हो समझ लो चरणानी योग है। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और था का प्रथमानी योग था का अनुयोग है। ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, सीता ने ये कहा था, राम ने ये कहा था, समझे? था वाला जितना मामला है वो क्या है? प्रथमानी योग। और ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, फलान क्रोध कर्म का उदय हो तो गुस्सा आए, समझे ना? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर अन्वय व्यतिरेक बताना, बस इसका नाम है कर्णानी योग। समझे ना? सारा निमित्त संबंध का ज्ञान कराना है। अब तुम उसको उठा के लाते हो, हमारे पास गोमर सार में लिखा तो लिखे रहते हो तुम्हारे गोमर सार में, हम क्या करें? हमारे समय सार में तो नहीं लिखा है, क्यों? और है का ग्रंथ द्रव्यान योग है, बस खत्म। क्या है, किसको जानना चाहिए ये प्रश्न नहीं है, इसका जवाब चरणानी योग देगा। क्या समझे ना? आज तक क्या क्या हुआ है, इसका जवाब प्रथमानी योग देगा। कैसा हो तो कैसा हो, ये सारा निमित्त ज्योतिष ज्ञान वगैरह ये सब इस पे आधारित है। और एक क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप तो सिर्फ दिव्यानी योग कहता है का शास्त्र दिव्यानी योग है। और है माने वर्तमान नहीं। और थोड़ा व्याकरण पढ़ाता हूं, घबराना नहीं। आप समझे, था माने भूतकाल और गा माने भविष्यकाल, अपन ने पढ़ा ना ऐसा, गा। और है माने वर्तमान काल। ये पढ़ाई गलती है, सही नहीं है। कालिदास बहुत उच्च कोटि के कवि थे, कि कवि हैं। कवि हैं, महापुरुष कवि थे नहीं होते। भगवान महावीर ने कहा है, कहा था नहीं। ये कोई लिखता है तो वो गलत प्रयोग है, क्योंकि है शब्द जो है वो त्रिकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्नि गर्म है कि थी, बोलो, माने जो बात त्रिकाल है उसके लिए भी है शब्द का प्रयोग होता है,
और वर्तमान के लिए भी है शब्द का प्रयोग होता है। तो है अकेले वर्तमान का सूचक नहीं है, त्रिकाल का सूचक भी है। तो ये जो द्रव्यानी योग में है वो वर्तमान वाला है नहीं है, वो त्रिकाल वाला है। समझ रहे ना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की पर्याय नक्की है कि वो चार गुण की पर्याय शब्द क्या होगी, नक्की है, इसका क्या अर्थ हुआ? वो गुस्सा है, चार गुण की पर्याय है ना, तो वो इस वक्त होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, वो सब नक्की है कि नहीं है, वो तो केवली के ज्ञान में आया है कि नहीं है। तो इस सारी व्यवस्था को अस्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है कि स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है? बोलो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या की है, क्योंकि ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ से सिद्धि का उपाय, यानी मुक्ति की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। अब वो हम यहां बताने वाले हैं। तो कहते पुरुष माने क्या? अच्छा तुम अब हमें पुरुष माने क्या ये भी पढ़ाओगे क्या? आचार्य कहते पुरुष सेतेति पुरुषा, पुरु माने आत्मनि, और सेते माने उसमें जो शयन करे, आत्मा में शयन करे, माने आत्मा में ही अपनापन स्थापित करे, आत्मा को ही अपना जाने और आत्मा में ही जम जाए रम जाए, इसका नाम है पुरुष। और जो ऐसा नहीं करे वो नपुंसक। उसमें लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने, एक दफे बहुत झगड़ा पड़ा था तुम्हारे नागपुर में, शायद तुम छोटे से होगे जब। एक नागपुर में वो है ना जहाँ पर वो रहते हैं तुम्हारे, हैं? नहीं, ओलंपिक चल रहा था और वो गणेश नगर में पंडाल बना था। अब वो कौन रहते हैं वो? नखाते, आदिनाथ नखाते रहते, उनके मकान के सामने बड़ा पंडाल बना था, बहुत बड़ा चौक है ना। तो मैंने क्या कहा, किसी ने ये कहा कि भाई ये इनका काम रुक जाना चाहिए, तत्व ज्ञान यहाँ शिविर किसी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। तो उन लोगों ने पंडाल बनाया था, तो पंडाल बन गया बहुत बड़ा, और जिस तरह का वातावरण था उसमें ये लगता था कि ये पंडाल तो भरेगा ही नहीं, और खाली पंडाल बहुत बुरा लगेगा। तो उसमें क्या किया उन लोगों ने कि बीच में कनातें लगा दी। पंडाल बड़ा है और इतनी जगह ऐसी छोड़ के इतनी जगह, इतनी उधर, और बीच में कनातें लगा दी, छोटा पंडाल दिखे। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन वहां से पहली दफे ऐसा हुआ, कनातें लगा दी। और जब हमारा शिविर शुरू हुआ तो बे कनातें खुल गई और लास्ट की कनातें भी खुल गई, इतनी भीड़ आई। तो उस वक्त मैंने ये कहा एक दिन कि जिन लोगों का ऐसा विकल्प था कि यहाँ लोग आए ही नहीं सुनने को, उनका विकल्प नपुंसक सिद्ध हुआ। आप समझे? इस पर मतलब वो जो फल देवे, जो पुत्र की उत्पत्ति का निमित्त हो, वो तो पुरुष है, और जिसका विकल्प ना फले, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं हो, उसे नपुंसक कहते हैं। अब मैं तो बिल्कुल शुद्ध है, ये अब समझे ना, अपने आध्यात्मिक गाली थी। अध्यात्म की दो गालियां हैं बस, एक छोटी और एक बड़ी, और कोई गालियां नहीं है। छोटी गाली कौन सी है बेटा? मिथ्या दृष्टि। और बड़ी गाली समझ में आ गया ना? जो अभी सम्य दृष्टि नहीं है, तुम अभी सम्य दृष्टि नहीं हो, तो ये छोटी गाली होगी, और तुम कभी सम्य दृष्टि नहीं होगे, ये बड़ी गाली होगी। बस दो ही गालियां हैं। मैं तुम्हारा विकल्प कभी फलित नहीं होगा। तो साहब लोगों ने जाकर के बहुत बड़े संत से ये जाके कहा कि उनने भरी सभा में आपको नपुंसक कहा। फिर क्या हुआ होगा समझ? क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था उनका भी ये विकल्प था, लेकिन उन्हें पता होगा जिसने जाके कहा कि इनका भी ये विकल्प है, ख्याल में है ना? वो बात ऐसी खड़ी।
तो ये जो कहते हैं कि बस जो वस्तु जैसी है उसके विरुद्ध विकल्प करे और फिर कहेगा ये विकल्प हमारा फलना चाहिए, इच्छा करे और कहेगा हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो इसका नाम तो आज़ादी नहीं है। तो आत्मा में जो शयन करे उसका नाम है पुरुष। और पुरुष ही है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, उसका नाम है पुरुषार्थ। माने आत्मा में लीन होना ही प्रयोजन है जिसका, आत्मा में अपनापन स्थापित होना, रत्नत्रय रूप परिणमित होना ही है प्रयोजन जिसका, उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो ये है। अब इस पुरुषार्थ को तुम सामने रखो कि रत्नत्रय रूप परिणमित होना है ना, ये पुरुषार्थ है। अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करना है, अपने आत्मा को निज रूप जानना है और अपने आत्मा का ध्यान करना है, ये पुरुषार्थ है। अब जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ये पुरुषार्थ खाली होता है कि नहीं होता, जागृत होता कि नहीं होता। तुम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय मानेंगे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, इससे तो जागृत होता है। क्यों? अभी तो इसको बहुत काम है। क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकता पर में, ना अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता। अब क्या काम बचा इसको बोलिए? कुछ काम ही नहीं बचा, और जो काम होगा वो ऑटोमेटिक होगा और उसका जो करता हो कहलाएगा। इसमें करना वरना कुछ नहीं है। तो अब जब ऐसा होगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? जब कोई काम नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? अपने घर। तो जब ये बात हो तो मैं किसी का करता नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने में भी फेरफार नहीं कर सकता, मैं ये जानूँ ये नहीं जानूँ ये भी नहीं कर सकता, तो फिर दृष्टि बिल्कुल सहज हो जाएगी। और जो सहज होती है वो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख जाती है, वो समझन हो जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये माँ बहनें होती है ना, तो ये बच्चे उनकी गोद में बैठे होते हैं और फिर बच्चे गोद में नहीं बैठना चाहते हैं तो उठ के भागते हैं और माँ बहनें पकड़ती हैं कि नहीं भाग गया तो, कहीं चला गया तो, है ना। तो किसी ने कहा कि बहन तुम क्यों घबराती, छोड़ दे बच्चे को, जबरदस्ती बांध के रखती है। बच्चे की उम्र ये नहीं है कि तेरी गोद में बना रहे, अब दौड़ने लग गया दौड़ेगा, और कहीं ये भाग गया तो क्या, मेरी गारंटी है छोड़ दे। अब जो छोड़ा तो ऐसा भागा, क्यों? अब माँ घबराई कि काय की गारंटी क्या कि भैया तुम तो गारंटी ली थी, अब क्या है, वो तो भाग गया। क्या तुम चिंता मत कर, उसका भागने का एक रेडियस है, मर्यादा है, वो उसके आगे नहीं जाएगा।